राज्य उत्तराखंड में दीपावली की छुट्टी को लेकर सचिवालय संघ का दबाव काम आया। उत्तराखंड शासन ने अब 1 नवंबर को भी सार्वजनिक अवकाश को लेकर आदेश जारी कर दिया है। एक दिन पहले ही शासन ने 31 अक्टूबर को छुट्टी घोषित करते हुए 1 नवंबर को कार्यालय खुलने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद राज्य कर्मचारियों में सचिवालय संघ की मांग के बाद शासन ने मुख्यमंत्री के अनुमोदन से 1 नवंबर के लिए भी छुट्टी का आदेश किया है। उत्तराखंड में दीपावली की छुट्टी 31 अक्टूबर के साथ ही अब 1 नवंबर को भी रहेगी। दरअसल इस बार दीपावली के दिन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। 31 अक्टूबर के साथ 1 नवंबर को भी दीपावली का दिन होने की बात कही जा रही थी। हालांकि राज्य सरकार ने 1 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की थी, लेकिन इसी असमंजस के कारण उत्तराखंड सचिवालय संघ ने 31 अक्टूबर को भी छुट्टी की मांग की थी। उत्तराखंड सचिवालय संघ की इसी मांग को देखते हुए शासन ने 31 अक्टूबर को छुट्टी घोषित की, लेकिन 1 नवंबर की छुट्टी को कैंसिल कर दिया। शासन के ही आदेश के बाद उत्तराखंड सचिवालय संघ के खिलाफ कर्मचारियों की नाराजगी दिख रही थी। उत्तराखंड सचिवालय संघ भी सरकार के इस फैसले को गलत ठहरा रहा था। इसी मामले में उत्तराखंड सचिवालय संघ के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और इस मामले में संशोधन करते हुए 1 नवंबर को भी छुट्टी किए जाने की मांग की थी। प्रदेश के रुद्रप्रयाग जनपद में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास पर रौठिया के पास मैक्स वाहन करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में चालक की मौके पर ही जान चली गई। उसका शव एसडीआरएफ ने खाई में से निकाला और स्थानीय पुलिस के सुपुर्द किया। जानकारी के मुताबिक हादसा 30 अक्टूबर बुधवार सुबह को हुआ। जवाड़ी बाईपास पर रौठिया के पास अचानक से मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। राहगीरों ने तत्काल हादसे की सूचना पुलिस को दी। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खाई में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ की टीम मैक्स वाहन के ड्राइवर को ऊपर सड़क पर लेकर आई, लेकिन तब तक ड्राइवर की जान जा चुकी थी। हादसे में मारे गए ड्राइवर का नाम उमेद सिंह नेगी पुत्र जगत सिंह नेगी, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम फड़किया है। पुलिस के मुताबिक हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि एसआई धर्मेंद्र परमार के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर वैकल्पिक मार्ग से होते हुए खाई में गिरे वाहन तक पहुंच बनाई और ड्राइवर के शव को बॉडी बैग के माध्यम से मुख्य मार्ग तक पहुंचाकर जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। प्रदेश के मसूरी शहर में उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र पंवार ने एक होटल के सभागार में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि हाल ही में यूकेडी द्वारा देहरादून में तांडव रैली निकालकर हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया था। तांडव रैली को उत्तराखंड की जनता का अपार जन समर्थन मिला था। अब जल्द हल्द्वानी के साथ प्रदेश के अन्य शहरों में भी तांडव रैली निकाली जाएगी। पंवार ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में विशेष व्यवस्था के तहत सख्त भू कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य गठन में उत्तराखंड क्रांति दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन आज प्रदेश की दुर्दशा हो गई है। उत्तराखंड में जमीनों पर कब्जा करके भूमाफिया यहाँ के जंगल और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने सरकार से भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाते हुए कहा कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल आगामी नगर निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करेगा। वहीं 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में भी पार्टी प्रतिभाग करेगी। उनको पूरा विश्वास है कि 35 से 40 सीटों पर यूकेडी के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। त्रिवेंद्र ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में यूकेडी का प्रत्याशी भारी मतों से विजय हासिल करेगा।